हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड का दूसरा जो टॉपिक था, उसके अंदर प्योरिटी इज पावर का ट्रांसलेशन का ये दूसरा भाग। दोस्तों, वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट देखें, और प्लेलिस्ट में आपसे काम के कौन कौन से वीडियो हैं उन सबको आप लोग लगभग मैंने वीडियो बनाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और एक और बात कि नीचे ये जो बैनर बना हुआ होता है, इस बैनर में मेरे चैनल पर उपलब्ध आपकी कक्षा के लिए जो वीडियो हैं उनके बारे में मैंने बताया है यहाँ पर कि कौन कौन से वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, वन पर्टिकुलर ऋषि कोल्ड गौतमा, यानी एक समय गौतम नामक एक विशेष ऋषि, पर्टिकुलर ऋषि का मतलब विशेष ऋषि, इनको गौतम के नाम से जानते थे, डीड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। उन्होंने डीड का मतलब की, तपस्या की, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स यानी कुछ शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट है, फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व रिगोरस ऑस्टेरिटीज। फॉर सेवरल डेज का मतलब कई दिनों तक, महीनों तक और वर्षों तक। ही ऑब्जर्व का मतलब क्या है, इन्होंने पालन किया। रिगोरस ऑस्टेरिटीज यानी कठोर, ऑस्टेरिटीज का मतलब संयम। तो कई वर्षों तक, महीनों तक उन्होंने कठोर संयम का पालन किया, यानी कठोर तपस्या की। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, वो न तो खाते थे और न ही पीते थे। ही स्टूड ऑन ए फुट, और वे एक पैर पर, एक पांव पर खड़े रहते थे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया था। कंट्रोल्ड का मतलब नियंत्रित कर लेना। ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेइटी, और वो क्या करते थे, मेडिटेटेड का मतलब ध्यान करते थे। ध्यान करते थे किसका, ऑन द चूजन डेइटी, अपने जो इष्ट देवता हैं जिसको वे सबसे ज्यादा मानते थे, उनका वो ध्यान करते थे। वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह में, ही वेंट टू द रिवर फॉर ए हॉलीडीप, यानी एक दिन वो सुबह पवित्र नदी के किनारे, पवित्र स्थान का स्नान करने हेतु गए। हॉलीडीप, पवित्र स्नान करने के लिए वो नदी के किनारे गए। ऑन द बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा। बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, देयर वॉज ए ट्री, वहां पर एक पेड़ था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द रिवर। अब पेड़ की ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, और आउट स्ट्रेचिंग का मतलब फैली हुई थी। पेड़ की जो शाखाएं हैं वो फैली हुई थी टूवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर उसकी शाखाएं उसकी तरफ फैली हुई थी। ए क्रेन वॉज सीटेड एमंग द ब्रांचेस, और उन शाखाओं में एक सारस पक्षी बैठा हुआ था। क्रेन का मतलब सारस, सीटेड का मतलब बैठा हुआ था, तो उन शाखाओं में एक सारस पक्षी बैठा हुआ था। When Gautama was in neck deep water, facing towards the sun with austere mind, और जब गौतम ऋषि गर्दन तक गहरे पानी में खड़े होकर संयम पूर्वक सूर्य की आराधना कर रहे थे। गौतमा वॉज नेक डीप, नेक डीप का मतलब क्या है, गर्दन तक गहरे पानी में वो खड़े थे। वाटर फेसिंग टुवर्ड्स द सन, यानी सूर्य के सम्मुख मुख करके, और सूर्य की आराधना कर रहे थे। विद ए ऑस्टियर माइंड, ऑस्टियर माइंड का मतलब संयमी, बिल्कुल ध्यान से वो उसकी आराधना कर रहे थे, सूर्य की। द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, और उस समय उस सारस की बीट है वो ऋषि के सिर पर गिर गई। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब बीट, उसने जो बीट कर दी, ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, और वो उनके सिर पर गिर गई। ही फेल्ट डिस्टर्ब, और उन्होंने, उनका ध्यान है वो भंग हो गया। डिस्टर्ब का मतलब ध्यान भंग हो जाना। उसने बीट कर दी उनके सिर पर,
जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। फेल्ट एनॉयड, और वो नाराज हो गए उस पक्षी पे। ही लुक्ड एट द बर्ड विथ एंगर, और उन्होंने गुस्से से उस पक्षी की तरफ देखा, क्रोध से उस पक्षी की तरफ देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले ही क्षण पक्षी है वो मरकर गिर पड़ा। फेल यानी गिर पड़ा, डेड यानी मरकर गिर पड़ा। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि हैं वो खुश हुए। बिकॉज, क्योंकि पक्षी गिरकर मर गया और ऋषि खुश हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि he had obtained the power to kill a bird by his very gaze, और वो खुश इसलिए हुए कि उन्होंने केवल अपनी घूरने वाली नजर से पक्षी को मारने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। ऑब्टेन यानी प्राप्त कर ली थी। क्या? पावर टू किल, पक्षी को मारने वाली शक्ति। अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज, यानी अपनी जो नजरें हैं, घूरने वाली नजरें, वेरी गेज। गेज का मतलब जो यहाँ पर घूरने वाली, जब उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसकी दृष्टि पड़ते ही वो पक्षी है वो मर गया। आफ्टर ए वाइल, और इसके थोड़ी देर बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, थोड़ी देर बाद वे पास के गांव में भोजन हेतु गए। नियर बाई यानी पास के, विलेज फॉर फूड, फूड यानी भोजन के लिए वो वहां पर गए पास के गांव में। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, और वो एक घर के सामने खड़े हो गए। स्टूड का मतलब खड़े हो गए, बिफोर अ हाउस। एंड सॉट आर्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, और सॉट का मतलब क्या है? मांगी। क्या मांगी? भिक्षा मांगी। आर्म्स, आर्म्स का मतलब भिक्षा। तो उन्होंने घर के सामने खड़े हो गए और भिक्षा मांगी। फ्रॉम द हाउस वाइफ, उस गृहिणी से भिक्षा मांगी। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चोर्स, और वो क्या थी? बिजी यानी व्यस्त थी। डूइंग हर डोमेस्टिक चोर्स यानी घर के कार्य, जो रोजमर्रा के घर के जो घरेलू कार्य होते हैं, उस गृहस्थी के रोजाना के कार्यों में वो व्यस्त थी। गौतमा वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, गौतम ऋषि ने कुछ क्षणों तक जो है उसकी इंतजार किया, उसकी प्रतीक्षा की। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। लाइक करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, और उस आइकन पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ही वॉज एनॉयड विथ हर, और वो उनको इंतजार करना पड़ा इसलिए वो उससे नाराज हो गए। एनॉयड। फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, और क्योंकि वो स्त्री है, वो भिक्षा की पुकार का प्रत्युत्तर देने में देर कर रही थी। रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग का मतलब प्रत्युत्तर देना। जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो डिले यानी वो उसमें देरी हो रही थी। द लेडी केम, और फिर वह स्त्री आई। लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, और उसकी तरफ विनम्रता से देखा और कहा, सर आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस पक्षी नहीं हूं। टू बी किल्ड बाय और स्टेयर, जो कि आपकी दृष्टि से, आपके घूरने से मर जाऊं या मारी जा सकूं, मैं वो सारस नहीं हूं। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए अफसोस है। नेक्स्ट है, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी। फीडिंग, सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन को स्वीकार करें। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को मानसिक आघात लगा। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल एगो, और उन्हें यह पता लगा, ही कुड नो, उन्हें यह पता लगा कि हाउ शी वॉज एबल टू लर्न, उसको कैसे इस बारे में पता लगा, वो कैसे समर्थ हुई कि अबाउट द क्रेन, उस क्रेन के बारे में, उस सारस के बारे में वो कैसे जानती थी। विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल एगो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो मरा है या मर चुका है। सारस पक्षी के बारे में उसने जानकारी प्राप्त कर ली थी। द लेडी फर्दर सेड, और वो स्त्री है वो आगे कहती है, सर, श्रीमान, डोंट बी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित न हो। आई एम हम्बल हाउसवाइफ, मैं एक तुच्छ गृहिणी हूं। हम्बल का मतलब अपमानित होकर, अपने आप को ऐसा शब्द कहने के लिए वो कहती है, मैं एक तुच्छ गृहिणी हूं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ द पावर्स,
यदि आप तपस्या और शक्तियों को प्राप्त करने के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, आप तपस्या के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, या अटेनमेंट ऑफ पावर, या फिर शक्तियों की प्राप्ति, अटेनमेंट प्राप्ति, शक्तियों की प्राप्ति के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, प्लीज गो टू पर्टिकुलर पर्सन, तो कृपया एक विशेष व्यक्ति के पास जाएं, हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं आपको दूंगी। saying so she gave him the address, और यह कहकर उसने गौतम ऋषि को उस व्यक्ति का पता है, एड्रेस है, वो दे दिया। हम्बल एंड क्रेस्टफॉलन, अपमानित और निराश। हम्बल का मतलब यहां पर क्या है, अपमानित, और क्रेस्टफॉलन का मतलब है निराश। तो अपमानित और निराश होकर ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, तो ऋषि है वो जो स्थान बताया गया उसकी निर्दिष्ट स्थान पर गए, वहां पर एज डायरेक्टेड यानी जैसा निर्देश दिया गया, यानी वह निर्दिष्ट स्थान पर गए। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, और उनको यह देखकर बहुत अधिक आघात लगा, ग्रेटर शॉक, बहुत अधिक आघात लगा, टू हिम टू सी अ पर्टिकुलर पर्सन, उस विशेष व्यक्ति को, एक कैसा व्यक्ति, टू बी एन ऑर्डिनरी, वो सामान्य और सिंपल सरल व्यक्ति था, उसको देख करके उनको बहुत आघात लगा कि उसके पास मुझे क्यों भेजा है ऐसी शक्तियां और ये सब प्राप्त करने के लिए। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, और जैसे ही वो ऋषि दिखाई दिए, द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, होली सर, पुण्यात्मा श्रीमान, पुण्यात्मा यानी पुण्यात्मा श्रीमान, वेलकम, आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं उस सारस की मृत्यु के बारे में जानता हूं, एंड दैट हाउसवाइफ एडवाइस, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में भी मुझे ज्ञात है, मुझे जानकारी है। प्लीज वेट अ लिटल, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, एंड आई शैल सून टेक यू होम, और मैं आपको शीघ्र ही घर में ले जाऊंगा। सून यानी शीघ्र ही, टेक यू होम यानी घर में ले जाऊंगा। लेटर, बाद में। एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, और बाद में जब घर में ऋषि को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह आदमी और भी अधिक देरी कर रहा था। होम द ऋषि वॉज सरप्राइज, ऋषि को और ये आश्चर्य हुआ कि सी द मैन, उस व्यक्ति को देखकर, डिलेइंग हिम फर्दर, और आगे वो और अधिक देरी कर रहा था। डिलेइंग का मतलब देरी करना। He was busily engaged in service his parents, बिजिली का मतलब वो सक्रियता से, पूरी तरह से, engaged का मतलब व्यस्त था, in serving his parents, अपने माता पिता की सेवा करने में वो पूरी तरह से व्यस्त था। He did not seem to have read any scripture, और ऐसा लगता था कि he did not seem, ऐसा प्रतीत नहीं होता था, यानी ऐसा लगता था कि उसने have read any scripture, उसने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े थे, ऐसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि उसने न तो कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज, और न ही उसने कोई संयमी जीवन, ऑस्टेरिटीज का मतलब संयमी जीवन का पालन किया है। ऐसा साधारण सिंपल व्यक्ति है जिसने न तो कोई ग्रंथ पढ़े हैं और न ही कोई ऐसा संयमी जीवन जी रहा है, ये तो सिंपल मैन है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन वह पवित्रता से प्रकाशित था। ब्राइट का मतलब चमकना, और प्योरिटी का मतलब पवित्रता, वह पवित्रता से प्रकाशित था। कौन सी? प्योरिटी ऑफ माइंड, उसके मन की पवित्रता से वो प्रकाशित था। वो मन से इतना अच्छा पवित्र व्यक्ति था, उसने कोई तपस्या नहीं की थी या कोई ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़े थे। इन हिज प्रेजेंस, और उसकी मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, और ये सब देख करके वह ऋषि है वो पूर्णतया बदल गई। ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना, कंप्लीटली का मतलब पूर्णतया, कि उस ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई तपस्या नहीं की है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई समय जीवन का पालन नहीं किया है, लेकिन वो क्या कैसा व्यक्ति था? वो व्यक्ति, पर ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, वो उसकी पवित्रता से प्रकाशित था। क्योंकि पवित्र का कारण क्या था? प्योरिटी ऑफ माइंड, वो मन से बहुत पवित्र व्यक्ति था। उस सबको देख करके, खाली मन की पवित्रता से वो व्यक्ति इतना ज्यादा जानता था। तो ऋषि हैं वो ये सब देख करके पूर्णतया बदल गए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उस पर आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने जरूर करें।
ताकि मेरा उत्साह बढ़ाए, ताकि मैं आप लोगों को इस तरह के वीडियो है वो उपलब्ध कराता रहूं। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, और उनकी जो तपस्या का घमंड था, प्राइड का मतलब घमंड, उनको जो गर्व था, घमंड था, वो डिसअपियर्ड हो गया, यानी वो घमंड है वो अब गायब हो गया ऐसा देख करके। ही टर्नेट मोडेस्ट, और वो मोडेस्ट का मतलब विनम्र, वो विनम्र बन गई। टर्नेट का मतलब बदल गई, परिवर्तित हो गई, विनम्र बन गई। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, और वो बिना गुस्से के प्योर पवित्र हो गई, विदाउट एंगर बिना गुस्से के। और इलविल, इलविल का मतलब दुर्भावना, किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, ऐसी बुरी भावना, तो दुर्भावना के, बिना गुस्से के, बिना दुर्भावना के। एंड हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब क्या है? हॉटीनेस का मतलब अहंकार, बिना अहंकार के वो पवित्र हो गई, बिकेम प्योर यानी पवित्र हो गई। ही हु इज सिंसियर in service, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure, और वह व्यक्ति, ही का मतलब वह व्यक्ति, who is sincere, जो कैसा हो? सिंसियर हो, इन सर्विस यानी सेवा करने में ईमानदार हो। फेथफुल, फेथफुल का मतलब निष्ठावान हो। इन डूइंग ड्यूटीज, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हो। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है वह पवित्र है। तो कहने का मतलब वह व्यक्ति हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो विनम्रता से यानी पूरे मन से सेवा करने में ईमानदार हो, फेथफुल हो, निष्ठावान हो, डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिश, और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करता हो, उसके प्रति वफादार हो और निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हो, प्रेम से रहता हो, वह पवित्र होता है। The power of purity is very high and priceless, और पावर ऑफ प्योरिटी, जो पवित्रता की शक्ति है, पावर ऑफ प्योरिटी पवित्रता की शक्ति है, इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, और वो बहुत ही उच्च, वेरी हाई का मतलब उच्च, एंड प्राइसलेस वो अमूल्य होती है। The elements of nature have the ability to purify not only things but also beings as well, और मनुष्य जो है, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के ये जो तत्व हैं, वो हैव द एबिलिटी, उनके अंदर क्या है? सामर्थ्य है, टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, केवल वस्तुओं को पवित्र बनाने की नहीं, बट ऑल्सो बीइंग एज वेल, यानी प्राणियों को भी पवित्र बनाने की उसके अंदर सामर्थ्य है, प्रकृति के जो तत्व हैं उसमें। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, और मनुष्य इन तत्वों का अपने शरीर को पवित्र करने के लिए उपयोग करता है। मैन मैक्स यूज, मनुष्य है वो मैक्स यूज यानी उनका उपयोग करता है, द एलिमेंट्स, इन तत्वों का, टू प्योरीफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए इनका उपयोग करता है। वेरी ऑफन, और अधिकांशतः, वेरी ऑफन का मतलब क्या है? अधिकांशतः। फॉर वांट ऑफ, वांट ऑफ का मतलब कमी की वजह से, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, उचित और पवित्र पर्यावरण की कमी की वजह से, मैनी ए जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, और उसकी कमी से बहुत सारे जो रत्न हैं वो सैंड्स यानी रेत में छिपे पड़े हैं, हिडन यानी छिपे हुए हैं, छिपे पड़े हैं। एंड मैनी ए फ्लावर विदर्स अवे अनसीन द थॉर्न्स, और बहुत सारे जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो बिना देखे ही कांटों में मुरझाकर समाप्त हो जाते हैं। मैनी ए फ्लावर यानी बहुत सारे फूल, विदर्स अवे यानी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। अवे अनसीन इन थॉर्न्स, कांटों में बिना देखे, उनकी नजर ही नहीं पड़ती है और वो मुरझा जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, और कभी कभी अपर्याप्त, इनसफिशिएंट का मतलब क्या है? अपर्याप्त है, और इम्प्रॉपर यानी सही तरीके से नहीं होना, अनुचित रूप से ट्रेनिंग, कभी कभार अपर्याप्त और अनुचित रूप से जो हम ट्रेनिंग, प्रशिक्षण है, स्पॉइल द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, और वो मनुष्य के जन्मजात गुणों की विशेषताओं को नष्ट कर देता है। कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है और उसको जन्म लेने के बाद में जन्मजात जो उसके गुण हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? कि वो उसको अपर्याप्त रूप से या फिर उसको बराबर सही प्रशिक्षण नहीं मिलता है, तो उसके जो जन्मजात गुण हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं।
इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज अ लिटल इम्प्योर, और यदि जन्मजात प्रकृति, इवन इफ द इनबॉर्न नेचर का मतलब जन्मजात जो हमारे अंदर प्रकृति होती है, इज ए लिटल इम्प्योर, वो कभी कभी मान लो थोड़ा सा अपवित्र हो सकती है या होती है, वी कैन प्योरीफाई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसको पवित्र कर सकते हैं, एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, और उसे हम प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे अंदर जो इस प्रकार की अपवित्रता है उसको हम दूर कर सकते हैं और अपने आप को प्रशिक्षण से पूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसी के नीचे सब्सक्राइब, लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके पास ही फिर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह के जो मेरे वीडियो हैं उन सब की जानकारी आपके YouTube पर ऑटोमेटिक आपको मिलती रहेगी, आपको कहीं भी वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। डॉग्स इन द स्ट्रीट एट डर्टी विथ डर्टी हैबिट्स, गली के कुत्ते गंदी आदतों की वजह से गंदे होते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब गली, और जो गली के कुत्ते होते हैं वो डर्टी यानी गंदे होते हैं, विद डर्टी हैबिट्स, उनकी गंदी आदतों के कारण। बट अ वेल बॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, लेकिन एक अच्छी तरह से वेल बॉट अप यानी अच्छी तरह से जिसको पालित पोषित और अच्छी तरह से जिसको प्रशिक्षित किया गया है वो कुत्ता, डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, न केवल वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, बट लेकिन बिहेव्स वेरी मेथडिकली एंड डिसेंटली, और वो कैसा व्यवहार करता है, मेथडिकली यानी सभ्य तरीके से वो व्यवहार करता है, एंड डिसेंटली और सुंदर ढंग से वो व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट ऑफ ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, मनुष्य के अंदर भी जानवरों से जैसे ही गुण होते हैं। इनहेरिट यानी जो है उसको जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों जैसे ही गुण उसको जन्मजात प्राप्त होते हैं, बट लेकिन थ्रू ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के जरिए ही बिकेम मैन, और वो प्रशिक्षण से वह मनुष्य बन जाता है। थ्रू संस्काराज एंड नेचर, हमारे जो संस्कार हैं और प्रकृति है उसके द्वारा, इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ, तो हमारे अंदर जो लेजेसी है, जो विरासत में जो हमको ऐसे गुण मिलते हैं फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों जैसे, इज वॉश्ड ऑफ। वॉश्ड ऑफ का मतलब नष्ट हो जाते हैं। जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और इस प्रकार से जो लेटेंट का मतलब गुप्त रूप से विद्यमान पवित्रता होती है, वो फिर क्या होती है, प्योरीफाई मैन इज मेड टू शाइन, और उस व्यक्ति को पवित्र कर देती है और वो चमकने लगती है। पैरॉट्स स्पीक इफ ट्रेन्ड, तोते बोलते हैं इफ ट्रेन्ड, यदि उनको हम प्रशिक्षित किया जाता है, यानी उनको हम प्रशिक्षण देते हैं तो तोते भी बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, और वो क्या करते हैं, इमिटेट का मतलब नकल करते हैं, ह्यूमन स्पीच यानी मनुष्य जैसा बोलता है वैसी उसकी नकल करते हैं। टू पैरॉट्स वर ब्रॉट अप बाय द टू पीपल, दो तोतों को दो व्यक्तियों के द्वारा जो है उनका पालन पोषण किया गया। वन वॉज अ हंटर, एक शिकारी था, एंड द अदर ए स्कॉलर, और दूसरा जो व्यक्ति था वो एक विद्वान था। उन दोनों ने तोतों को पाला। दे बोथ ट्रेन्ड देयर पेट्स इन स्पीच, उन दोनों ने प्रशिक्षण दिया, देयर पेट्स उनके पालतू जो तोते थे उनको, इन स्पीच यानी बोलने का प्रशिक्षण दिया उन दोनों ने। द फर्स्ट पैरॉट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, पहला जो तोता था उसका जिसको शिकारी ने पाला था, ब्रॉट अप बाय द हंटर जिसको शिकारी ने पाला था, और वो स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, और वो क्या करता था, कर्कशता से भरे शब्द बोलता था, शिकारी जैसे शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, और उसकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का मतलब क्या, अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति थी वो क्रूड था, यानी वो रूखे शब्दों में बोलता था। रूड यानी अविनीत, रूखे और अविनम्र शब्दों को वो बोलता था। एंड अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य
भाषा को वो बोलता था। द सेकंड बर्ड, और दूसरा जो तोता था, हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, और उसने अपनी बोली में कोमलता प्राप्त कर ली थी। सॉफ्टनेस का मतलब कोमलता, इन स्पीच यानी बोली, अपनी वाणी में उसने एक्वायर्ड का मतलब उसने अपनी वाणी में कोमलता प्राप्त कर ली थी। इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर, और वो रिफाइनमेंट का मतलब शिष्टता, वो बहुत ही शिष्टता और सभ्यता, कल्चर का मतलब सभ्यता, शिष्टता और सभ्यता से वो तोता बोलता था जो विद्वान के पास में था। द फर्स्ट वन लर्नड द वुल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स, और पहले तोते ने उस निर्दयी शिकारी और उसके ग्राहकों की गंदी और बोलचाल में प्रचलित गंवारू भाषा सीख ली थी। द फर्स्ट वन लर्नड का मतलब सीख ली थी। वुल्गर स्लैंग का मतलब क्या है? गंदी और असभ्य बोलचाल में प्रचलित गंवारू भाषा है, वो उसने सीख ली थी। द क्रूअल हंटर, और उस निर्दयी शिकारी, और हिज कस्टमर्स, उसके जो ग्राहक थे, उनकी इस तरह की गंदी और असभ्य और गंवारू भाषा है, उसको बोलना उसने सीख लिया था। The latter was quick in repeating the kind words of affectionate welcome and farewell in the scholar's house, और जो दोनों दूसरा तोता था वो क्विक रिपीटिंग ऑफ काइंड वर्ड्स, वो क्या करता था? रिपीट करता था, बार बार बोलता था। कैसे शब्दों को बोलता था? काइंड वर्ड्स यानी दयालुता, और अफेक्शनेट वेलकम, और स्नेह से भरा वो स्वागत करता था, स्नेह भरा स्वागत करता था। एंड फेयरवेल, विदाई, किसी को विदा करता था। द स्कॉलर्स हाउस, जो विद्वान के घर में रहता था, वो शीघ्रता से इस तरह के शब्द बोलता रहता था। बोथ द पैरॉट्स वर ब्रदर्स बोर्न द सेम मदर बर्ड, और दोनों जो तोते थे वास्तव में एक शिकारी के पास में था और एक विद्वान के पास में था, वो दोनों तोते वर ब्रदर्स, दोनों भाई थे। बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, वो एक ही माँ के दोनों पुत्र थे, यानी सगे भाई थे, एक ही माँ से उन्होंने जन्म लिया था। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन उनके पालन पोषण के कारण, एक ही माँ से जन्म लेने के बाद भी उनके पालन पोषण है वो अलग अलग हुआ, उनके पालन पोषण के कारण। एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड, और उनको आसपास का जो वातावरण मिला, देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, और इस प्रकार उनकी जो अभिव्यक्ति है एंड बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है, वो बहुत अधिक भिन्नता लिए हुए था। वे डिफर्ड यानी भिन्नता लिए हुए, वेरी ग्रेटली का मतलब बहुत अधिक उसमें भिन्नता थी, अंतर था। इट इज नॉट इनफ, और इफ वी आर बोर्न द प्योर, पवित्र वातावरण में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। इफ वी आर बोर्न प्योर, हम पवित्र वातावरण में जन्म ले लें उतना ही पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन अ प्योर एटमॉस्फेयर एमंग द कल्चर पीपल, यानी हमारा पालन पोषण भी पवित्र वातावरण और सुसंस्कृत लोगों के बीच में होना चाहिए। ब्रॉट अप का मतलब पालन पोषण इन प्योर एटमॉस्फेयर, पवित्र वातावरण, एमंग द कल्चर्ड पीपल, यानी जो सुसंस्कृत लोग हैं उन लोगों के बीच में हमारा पालन पोषण होना चाहिए। केवल जन्म लेने से कुछ नहीं होता। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे, और अन्यथा हमारी जो जन्मजात इनबॉर्न प्योरिटी, यानी हमको जो जन्मजात पवित्रता मिली है, विल विदर अवे, विदर अवे का मतलब क्या है? वो नष्ट हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। और विल गेट एक्लिप्स्ड बाय द कॉन्टेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट, और फिर उसके बाद में अपवित्र पर्यावरण के संक्रमणकारी समय व स्थान के कारण ये गायब हो जाएगी। विल गेट एक्लिप्स्ड का मतलब क्या है? वो निस्तेज हो जाएगी, गायब हो जाएगी। बाय द कॉन्टेमिनेटिंग का मतलब संक्रमणकारी, ऐसा दूषित करने वाला, जो टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान, ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट, जो अपवित्र पर्यावरण है, उसके साथ में अगर ऐसा हुआ तो जो है ये हमारी पवित्रता है वो गायब हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इस पाठ से आप शिक्षा लें, और इस पाठ में क्या क्या चीजें बताई हैं उसको अपने जीवन में उतारने के हिसाब से अगर आप इस पाठ को सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही गहराई से समझ में आएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।